प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा कैसा रहता है, एल्कलाइन नेचर का रहता है, विस्कस रहता है ना, विस्कस फ्लूइड रहता है, जिसका जो 90 से 92% वाटर को कंटेन करता है। मतलब 90 से 92% जो है इसमें क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, ठीक है। और 10% जो है सॉल्यूट्स रहता है और 7% इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है बच्चों। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है सच अ सीरम एल्ब्यूमिन, हाँ, प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहता है वो कैसा रहता है, उसका नाम है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है, सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोब्यूलिन, ठीक है, याद रखिएगा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। हाँ, फिर टिपेरिन भी प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी प्रेजेंट होता है एज अ कोएगुलेटिंग फैक्टर, है ना। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी है। जब चोट लगती है तब ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अदर न्यूट्रिएंट्स जो है ये भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ग्लाइसोल है ना। अदर न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी चीजें ब्लड में डिसॉल्व रहती है लाइक दैट वो प्लाज्मा में यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखाई देगी। ग्लूकोज तो ऑब्वियस मिलेगा ही, अमाइनो एसिड मिलेगा, प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होता है तो अमाइनो एसिड के फॉर्म में रहता है, ग्लिसरॉल भी मिलेगा। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट जो मतलब प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है ना, तो जो पदार्थ बनता है वो कैसा होता है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है लेकिन शरीर उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने अंदर नहीं रख सकता, उसको बाहर निकालना जरूरी रहता है। तो ये उत्सर्जी पदार्थ जिसका नाम है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और डी-ए-पी। यूरिया के आधार पे एनिमल है, जैसे आप याद रखिएगा बच्चों, जो नाइट्रोजनस बेस्ड है उसके आधार पे एनिमल्स को भी 3 भागों में बांटा जाता है ना। ये मैंने इस पीपीटी में आपको नहीं दिखाया है लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, है ना, एक्सक्रीशन के बेस पर, एक्सक्रीशन मतलब उनका जो लास्ट यूरिनरी वेस्ट है उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूरियोटैलिक एनिमल, दूसरा होता है यूरिकोटैलिक एनिमल और तीसरा होता है अमीनोटैलिक एनिमल। मतलब जिनका एक्सक्रीटरी उत्पाद अगर अमोनिया है तो अमीनोटैलिक है, जिनका यूरिया है तो वो यूरियोटैलिक है, जिनका यूरिक एसिड है तो यूरिकोटैलिक है, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कम पानी का आप देखा जाए तो प्रोटेक्शन करता है, प्रिजर्व करता है एक तरह से, है ना। तो वो क्या है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमेशा किसका लास्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहेगा, ये बर्ड्स का रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। स्पाइडर एंड ऑल में भी प्रेजेंट होता है। और अमोनिया जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है और एम्फीबियंस के जो लार्वल फॉर्म्स हैं उनमें अमोनिया जो है लास्ट उत्पाद के फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में पाया जाएगा। और यूरिया जो है जिसको मैमल्स में हम बोल सकते हैं पाया जाता है, मैमल्स में पाया नहीं जाता है, तो वो कैसा रहता है, उसको बॉडी जो है थोड़े टाइम तक स्टोर करके रख सकती है ना। तो यूरिया जो है अगर किसी एनिमल का लास्ट एंड प्रोडक्ट है तो ऐसे एनिमल को हम यूरियोटैलिक कहते हैं। तो ये भी आप बीच में थोड़ा याद रखिएगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी के लिए बाहर निकाला जाना इनको बहुत जरूरी है ना। बड़े और हायर एनिमल होते हैं तो उनमें किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी तो सभी जानते हैं, किडनी क्या है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको किडनी बाहर रिमूवल करने का काम करती है। मतलब अगर नाइट्रोजनस वेस्ट है तो उनका फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी में होगा, हायर एनिमल में, है ना। और गैसेस अगर आपके बॉडी में एक्स्ट्रा बन रहा है लाइक दैट कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन का काम कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा, है ना। और हार्ट तो पंपिंग ऑर्गन ही है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और प्लाज्मा में कुछ गैसेस भी होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये गैसेस प्लाज्मा में पाई जाती है। और रेगुलेटरी सब्सटेंस है ना यहाँ पे होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स भी आपको मिल जाएंगे प्लाज्मा में और हार्मोन्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है तो ये है बाइकार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड है ना,
फास्फेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक तरह का लिक्विड फॉर्म होता है ना। तो और ब्लड जो है वो क्या है, रक्त जो है वो तरल संयोजी होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है बच्चों, तो आपको यही याद रखना है। और ब्लड जो है वो सर्कुलेशन में मुख्य भूमिका निभाता है ना। ब्लड बॉडी में दो रूपों में रहता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। शुद्ध ब्लड जो है वो आर्टरीज में फ्लो करता है और अशुद्ध ब्लड जो रहता है वो वेन्स में फ्लो करता है। ठीक है, तो और हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है। तो इस तरह से बच्चों देखा जाए तो आपका जो बॉडी है उसका जो मैकेनिज्म है या जो सिस्टम है वो आप सभी को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो जो जितना भी आप स्टडी करते हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बॉडी से रिलेटेड है। तो अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो जूलॉजी में ये जो चैप्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर में नया ऐड हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कृपया करके उसी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जब आप आंसर मेन आंसर लिखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन में, तो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको ब्लड कंपोजिशन पूछा गया है, रक्त जो है उसके संगठन का वर्णन कीजिए, तो कृपया करके वही लिखिएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे जो हम पढ़ के गए हम कई बार उसे भी लिख देते नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका ही आंसर आप लिखिए। ठीक है।